सर नॉर्मल बिजनेसेस काफ़ी स्टार्ट होते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो रियल एस्टेट में भी क्या फेल्यूर रेशो है, और अगर है तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, रियल एस्टेट के अंदर इतना ज़्यादा फेलियर रेशो है नहीं पाकिस्तान में। उसकी वजह कि रियल एस्टेट ना एक ऐसा बिज़नेस है कि थोड़ी समझदारी और कॉमन सेंस के साथ जो काम करेगा वो इसमें ग्रो ही करेगा। उसी वजह कि बहुत बड़ी नीड है लोगों की, और यहाँ पे जो अभी काम करने वाले लोग उस हिसाब से कम है, क्वालिटी का काम करने वाले तो और भी बहुत कम है। क्योंकि एक वक्त था कि उसमें कोई एक खास अनपढ़ क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा थी, अब वो पुराने हो गए, अब वो चीज़ें चलती नहीं हैं। अब माहौल बदल गया, मार्केट ट्रेंड्स बदल गए, चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। इन सारी वजूहात की बिना पे जो हुआ है वो ये कि काम की नोयत बदल गई है, और वक्त के साथ साथ तो हर चीज़ बदलती ही रहती है, और अगर किसी की प्रिपरेशन ना हो तो वो उसमें फेल हो जाता है। तो इसमें भी फेलियर के चांस हैं, लोग फेल होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर नंबर्स नहीं हैं। अगर तो ये है ना कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग जाए और अदर लोग मैन्युफैक्चरिंग तरफ चले जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो फिर हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल एस्टेट से पैसा निकाल के तो वो इन सनती यूनिट्स में लगाना शुरू हो जाएं। लेकिन उसका पाकिस्तान के अंदर अभी चांस इसलिए नहीं है कि 2027 तक बिजली जो है वो हमारी हाइड्रल बिजली जो है, जो सस्ती बिजली है, वो 2027 तक मुमकिन होगी, क्योंकि डैम्स हमारे बन रहे हैं 2-3, तो वो बन जाएंगे तो फिर होगा। इसका बड़ा हमारा लॉस हुआ, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग थे इन्होंने बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया कि इन्होंने इंतज़ाम ही नहीं किया इस चीज़ का। और अगर बिजली के कारखाने लगाए तो वो इंतहाई महंगे थे, तो वो उससे ना लगते तो बेहतर था, क्योंकि महंगे कारखाने लगा के कोई वो तो नहीं कर पा रहा ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा, तो ठीक है, सिर्फ घरों के यूज़ के लिए महंगी बिजली, और वो भी लोग तंग आ गए। अब तो वो लोग जो है ना वो मीटर कटाने पे आए हुए हैं कई इलाकों में कि बिजली बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बिजलियाँ बंद करके बैठे होते हैं कि वो, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारी लीडरशिप की फुकदान और गलती की वजह से हुआ कि उन्होंने बरवकत ये डैम्स के मंसूबे शुरू नहीं किए। हालांकि इतना बड़ा पैसा डैम्स में लगता ही नहीं है, लेकिन असल में जो अच्छे मंसूबे या अच्छे काम है ना वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो किसी ने भी आके ये जुर्रत नहीं की कि भाई मैं डैम शुरू करूं और वो मुकम्मल होंगे किसी और के दौर के अंदर, तो वाह वाह उसकी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने ये बिल्कुल किया, उसने कहा कि जिसकी भी वाह वाह होती है होती जाए, उसने ये डैम शुरू कर दिए। तो आज डैम्स के ऊपर काम हो रहा है, और ये जाके जो है ना वो मतलब 2027 में होगा। तो उस वजह से कुछ और बिजनेसेस या पाकिस्तान में बहुत खुलेंगे और नई चीज़ें बनेंगी, क्योंकि अब हम बाहर से इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। तो एक्सपोर्ट्स हमारी तो बढ़नी है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ है, सिर्फ उसमें बिजली और ट्रेन ह्यूमन सोर्स का ना होना जो है बहुत बड़ा बैरियर है। तो ये दोनों हो गए तो फिर वो हो जाएगा। तो तब तक रियल एस्टेट का बिजनेस जो है मुझे लगता है कि बहुत ग्रो करेगा। उसकी वजह यह ना कि लोगों का पैसा भी इधर है और लोगों का जॉब्स भी इधर ही हैं, तो दोनों चीज़ें जब, और फिर डिमांड भी इधर ही है, तो इसलिए ये बिजनेस के अंदर लोगों की नाकामी कोई नज़र नहीं आती बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई बिल्कुल ही वो नकारा खुद होगा तो वो तो काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरे बिजनेस की जो फेलियर होती है वो ये होती है कि लोग बिजनेस सीखे हुए नहीं होते। बिजनेस जो है वो तजुर्बा मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है। बिजनेस जो है वो एक माइंडसेट मांगता है। बिजनेस जो है वो एक चाबकदस्ती से होने वाली चीज़ है, डिसिप्लिन मांगता है। बिजनेस जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म अप्रोच मांगता है। बिजनेस जो है वो मांगता है कि जो बंदा बिजनेस रन कर रहा है न सिर्फ बिजनेस पढ़ा हो बल्कि बिजनेस को सीखा हुआ हो, और वो हर तरह के हालात से आगे निकलने के गुर जानता हो, वो उसमें महारत रखता हो। बुरी सेशन वाले पीरियड में किस तरह बिजनेस को लेके चलना है, और जब तेज़ी आ जाए तो फिर बिजनेस को किस तरह लेके चलना है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो इसलिए बिजनेस कामयाब होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस सीखे हुए नहीं। आप अगर उनके इंटरव्यूज़ करें तो आपको समझ आएगी कि वो बुनियादी बातों को नहीं जानते, तो वो कारोबार में है और काम में है, तो इसलिए नाकामी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बिज़नेस में अगर आप देखें कि बिज़नेस बंद होने के रेशो तो दुनिया भर में ये काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो लोग बिज़नेस खोलते हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं
कि वो आसानी से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आसानी से होते नहीं है क्योंकि इसमें चैलेंजेस होते हैं। और जब वो चैलेंजेस देखते हैं तो वो आसान रास्ता अख्तियार करते हैं जो कि नौकरी का है। वो वापस कहते हैं कि मैं तो इससे बेहतर था, मेरा घर चल रहा था तो वो तो बेहतर था। तो वो ये नहीं समझते कि ये जो मुश्किल है, ये तंगी है, या जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके आने वाले टाइम में नस्लों तक कितने फ़ायदे होंगे। तो वो एक नस्ल के अंदर किसी ने अगर मुश्किल काट ली है तो उसके बाद अगली नस्लें जो हैं अगर वो मेहनत से काम करें तो वो कहाँ से कहाँ एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। तो ये इसमें मुख्तसर बातें हैं ये वाली कि जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। और जब जूझू लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और जिन्होंने प्रॉपर्टी में टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला उनके बिजनेस फेल नहीं होंगे, क्योंकि हम उनको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, उनको हम मोटिवेट करते रहेंगे ताकि वो अपने बिजनेस में आगे बढ़े, फ्लोरिश हों। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।